काश्मीर शैव दर्शन के इतिहास को यदि हम देखें तो उसको हम 4 हिस्सों में या 4 पर्वों में मैं बांटता हूँ इसको। कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई वाटर टाइट विभाजन है, लेकिन हम उसको इस रूप से समझ सकते हैं। एक तो जो एक मुख्य काल तो उत्पल और अभिनव का है। उत्पल से लेकर अभिनव का जो काल है वो केंद्रीय काल है, जिसमें कि काश्मीर शैव दर्शन का, उसकी तांत्रिक परंपरा का, उसकी दार्शनिक परंपरा का, उसकी विचार परंपरा का पूरी तरह से पल्लवन होता है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो एक उनके पूर्व की एक परंपरा रही है, एक उनके पूर्व का अध्याय है। तो उत्पल और अभिनव के पूर्व का अध्याय, दूसरा उत्पल अभिनव का समय, और फिर उत्पल अभिनव के बाद जो अभिनवोत्तर काल है, उस अभिनवोत्तर काल के में हमारे सामने अभिनवोत्तर काल में अब आचार्यों का जो समय होता है, क्षेमराज, योगराज, जयरथ, महेश्वरानंद, बल्कि दक्षिण की महेश्वरानंद की पूरी परंपरा, जिसमें कि शिवानंद उनके गुरु, फिर महाप्रकाश, शिवानंद के परम गुरु, फिर महाप्रकाश और फिर महेश्वरानंद, और इस प्रकार से, और उसके थोड़ा सा और जरा सा बात करके आकर के साहिब कौल, भास्कर कंठ, शिवोपाध्याय, ये एक आचार्यों की एक लंबी परंपरा है जिनके ऊपर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। और काश्मीर शैव दर्शन के विकास में प्रतिभिज्ञा के, त्रिक के, उसकी साधना परंपराओं के, उन सबके विकास में इनका बड़ा गंभीर योगदान रहा है। और उसके बाद का काल एक आधुनिक काल। उस आधुनिक काल में भी हमारे पास बड़े आचार्य हैं जिन्होंने, हम जिनके बारे में बहुत कम संभवतः जानते हैं, जैसे हमारे हरभट्ट शास्त्री जी, स्वामी लक्ष्मण जी को तो हम जानते ही हैं, शंकर चैतन्य भारती जो काश्मीर शैव दर्शन के बहुत बड़े आलोचक के रूप में उभरे और जिन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में काश्मीर शैव दर्शन की एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति की हमारे सामने, रामेश्वर झा जी, आचार्य अमृत वाग्भव, ये वे आचार्य हैं जिन्होंने काश्मीर शैव दर्शन को आधुनिक काल में संवारा है। तो इस प्रकार से हम ये देखें तो एक बड़ी लंबी परंपरा है। उसमें जब आते तो हमको ऐसा लगता है कि हम काश्मीर शैव दर्शन के विकास से दो चार होना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं किन किन दिशाओं में बढ़ा है, तो आवश्यक है कि हम इन आचार्यों पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात करें। और निश्चित रूप से इस पूरी मंडली में जैसे अभिनव गुप्त काश्मीर शैव दर्शन के सारे आचार्यों के मध्य में प्रकांड सूर्य की तरीके से हैं, ठीक उसी तरीके से अभिनव के बाद के आचार्यों में जो लोग हैं उनमें क्षेमराज सबसे पहले आते हैं और क्षेमराज का बड़ा अपना स्थान है। लेकिन क्षेमराज की बात, विशिष्ट बात यह है कि क्षेमराज का विवाद कहना चाहिए कि सबसे, अगर आचार्यों में देखा जाए तो सबसे अधिक जटिल और विवादास्पद व्यक्तित्व रहा है। एक ऐसे जो सर्जनशील व्यक्ति, ऐसे कहना चाहिए कि सर्जनशील व्यक्तियों में सबसे अधिक जटिल विवादास्पद व्यक्तित्व रहा है और उनकी भूमिका भी उतनी ही ऐतिहासिक रही है। तो ये क्षेमराज कई काम करते हैं ये देखा जाए, और हम देखेंगे कैसे विवादास्पद है बात के, लेकिन क्षेमराज के जो महत्वपूर्ण काम है, जो उनकी ऐतिहासिक भूमिका है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखें। उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूमिका ये है कि कुछ तो उन्होंने अभिनव गुप्त के जो अधूरे काम रह गए थे उनको उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। यदि आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूं तो अभिनव गुप्त ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृति को जब समाप्त करते हैं, विवृत विमर्शनी को, तो विवृत विमर्शनी को समाप्त करते समय अंत में ये लिखते हैं कि यदि तंत्रों में अस्मिस्तु सति, वो कहते हैं कि यदि 3 बातें कहते हैं कि ये 3 बातें पूरी हो जाएं तो काश्मीर शैव दर्शन को परिपक्वता मिल जाती है, हर आदमी काश्मीर शैव दर्शन को समझ सकता है। एक तो ये उन्होंने कहा कि अस्मिस्तु सति
आगमेशु द्वैत व्याख्यान अपास्य, आगमों में जो द्वैत व्याख्यान है, द्वैत दृष्टि से जो व्याख्यान किया गया है, उसको यदि हटा दिया जाए और आगमों की व्याख्या जो है अद्वैतवादी दृष्टि से की जाए। दूसरी उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मवादे मायाम शक्ति कृत्य, ब्रह्मवाद में अविद्याम माया शक्ति कृत्य, और ब्रह्मवाद में, वेदांत में यदि अविद्या को माया शक्ति के रूप में कर लिया जाए। और फिर कहा कि विज्ञानवाद में उन्होंने कहा कि विज्ञानद्वयम आत्मेश्वराभिप्रायेण निरूप्य, विज्ञानद्वयवाद में यदि हम आत्मा और ईश्वर के रूप में विज्ञान को प्रकाशित करें या प्रकटित करें, तो हम सिद्ध्यति एव जनः, मनुष्य जो है सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली बात थी, पहली बात है कि अस्मिषु आगमेषु द्वैत व्याख्यानम अपास्य, आगमों में द्वैत दृष्टि से जो व्याख्यान है, तो ये एक चुनौती थी उनके सामने, और उस चुनौती को अब क्षेमराज ने पूरा किया। और उन्होंने, आप देखेंगे कि स्वच्छंद तंत्र, नेत्र तंत्र, इन पर उन्होंने अपनी व्याख्याएं पूरी प्रस्तुत की। और विज्ञान भैरव पर एक संस्कृति का अलग से लिखी, निश्चित रूप से वो द्वैतवादियों के विरोध में नहीं थी, लेकिन इन टीकाओं में उन्होंने द्वैतवादियों को मुख्य, उनकी टीकाओं को जो भ्रांति उत्पन्न हो रही थी, यानी क्षेमराज की दृष्टि से, जिन्होंने की उनकी दृष्टि से नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये नोटिस की, ये कहा कि स्पंद जो है, स्पंद परंपरा में क्षेमराज ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई पुस्तक नहीं लिखी, और स्पंद कारिका और शिव सूत्र, इन दोनों की यद्यपि इनकी कोई व्याख्या नहीं की। और उसमें उन्होंने ये कहा खासतौर से कि स्पंद शास्त्र तो ऐसा है कि स्पंद कारिकाएं के ऊपर इतनी व्याख्याएं की गई हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती, और उनकी गणना नहीं की जा सकती। और इसलिए अभिनव गुप्त ने ये सोचा कि हमारी गिनती कहाँ इन सब में की जाए, इसलिए उन्होंने उस पर वृत्ति नहीं लिखी। तो क्षेमराज ने इस काम को किया, क्षेमराज ने। ये तो दूसरी चीज, ये एक इतना महत्वपूर्ण काम था कि काश्मीर शैव दर्शन में मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक धारा को बदलने वाला काम ये हुआ, जो उन्होंने क्षेमराज ने इस कहना चाहिए कि इस पर स्पंद संदोह और स्पंद निर्णय, ये दोनों ग्रंथ लिख करके इसकी पूर्ति की। शिव सूत्र की व्याख्या मैं यदि आपके सामने आऊंगा, छोटी छोटी बातें, लेकिन मुख्य रूप से आप देखें, शिव सूत्र एक क्रांतिकारी ग्रंथ है। यानी आप समझिए जिसको कि हम क्लासिकल काश्मीर शैविज्म कह सकते हैं, श्रेणीय काश्मीर शैव दर्शन या त्रिक दर्शन, उसमें हम प्रवेश करते हैं शिव सूत्र के आगम के बाद। हम बल्कि शिव सूत्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं, और इन शिव सूत्रों पर भी क्षेमराज जो है वो अपनी व्याख्या करते हैं। और यहाँ पर भी एक्चुअली दोनों, यहाँ पर वसुगुप्त की ये व्याख्या करते हैं, और एक परंपरा में इस बात को लेकर के क्षेमराज जी बताते हैं कि वसुधा स्पंद कारिकाएं जो हैं, वो स्पंद कारिकाएं जो हैं वो वसुगुप्त ने प्रकाशित की, कल्लट को बताई और कल्लट ने उसको प्रकाशित की। लेकिन ये एक तरह की व्याख्या थी शिव सूत्रों की, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी स्पंद का। इस दृष्टि से क्षेमराज शिव सूत्रों पर अपनी विमर्शनी लिखते हैं, स्पंद निर्णय लिखते हैं, स्पंद संदोह लिखते हैं। मेरी वार्ता आपने बड़ी परिचयात्मक, कोई गंभीर बातें मैं आपसे नहीं करूंगा, मैं केवल क्षेमराज के व्यक्तित्व को आपके सामने उजागर करूंगा, और फिर जो आगे के विद्वान आएंगे वो आपसे उनके विशेष चीजों के ऊपर वो आपसे गंभीर चर्चा करेंगे। तो क्षेमराज ने इस काम को पूरा किया। क्षेमराज ने एक काम और आगे, मैं भी आपके सामने, मैंने विज्ञान भैरव का नाम लिया। विज्ञान भैरव पर क्षेमराज जब टीका लिखते हैं तो आप ये देखेंगे
कि त्रिक का जो मौलिक स्रोत है त्रिक दर्शन का वो मालिनी बीजोत्तर तंत्र है, लेकिन ये विज्ञान भैरव और परात्रिशिका ये अपने को जोड़ते हैं मौलिक तंत्र के रूप में रुद्रयामल की परंपरा से। यहाँ पर रुद्रयामल परंपरा में प्रारंभी होता है विज्ञान भैरव इसी से। तो त्रिक के दूसरे कहना चाहिए जो दूसरा स्रोत रुद्रयामल तंत्र है उसके साथ वो अपने को इंटीग्रेट करते हैं। परात्रिशिका विवरण में भी वो इस इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी वो इस एकान्विति को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा काम जो अभिनवगुप्त बढ़ाते हैं, क्षेमराज बढ़ाते हैं अभिनवगुप्त का, कि तंत्रालोक में फिर मैं मार्क जी बैठे हुए हैं कि अभिनवगुप्त तंत्रालोक में अनुत्तर त्रिक के मॉडल को डेवलप करते हैं, पूरे त्रिक को ढालते हैं अनुत्तर त्रिक के रूप में। और क्षेमराज जो है अपने ग्रंथों में उस अनुत्तर त्रिक के प्रतिदर्श को आगे बढ़ाते हैं और तंत्रालोक के सारे ग्रंथ, क्षेमराज के सारे ग्रंथ, विशेषतः उनकी शिवसूत्र विमर्शनी और उनका स्पंद संदोह और प्रतिभिज्ञा हृदय, ये वस्तुतः उस अनुत्तर त्रिक के कहना चाहिए कि प्रतिदर्श को, मॉडल को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से काम करते हैं। क्षेमराज एक और बहुत बड़ा काम करते हैं और मैं समझता हूं कि इस काम के क्षेत्र में क्षेमराज सबसे विलक्षण है। और वो विलक्षणता क्षेमराज की ये है कि अद्वैतवादी परंपरा में पूरे यानी कि हम अभिनव गुप्त के पूर्व की परंपरा लेते हुए अभिनव और उत्पल के पूर्व की परंपरा लें, अभिनव और उत्पल के पूर्व की परंपरा को लेते हुए और उसके बाद की पूरी आज तक एक अप्रतिहत रूप से अद्वैत भक्ति काव्य, त्रिक की भक्ति काव्य कहना चाहिए कि एक स्तुति की परंपरा, भक्ति की परंपरा, भक्ति काव्य की परंपरा, अद्वैत भक्ति की परंपरा चली आ रही है। अद्वैतवाद में भक्ति कैसे हो, ये एक प्रश्न उठा है कि अद्वैतवाद में, क्योंकि भक्ति द्वैत को मानती है, लेकिन तो क्षेमराज ने इस जो एक कहना चाहिए कि एक इस मुख्य धारा में, भक्ति की जो मुख्य धारा रही है, उसके अंदर जो मुख्य रूप से दो ग्रंथ हमारे सामने आते हैं और एक तीसरा ग्रंथ भी मैं उसमें ऐड करूंगा अभी, तो वो जो हमारे सामने जो उनका वो है, तो भक्ति काव्य में स्तव चिंतामणि, उनके पूर्व के नारायण कंठ की, उसके ऊपर उनकी विवृति, और उसके बाद जो अभिनव के परम गुरु उत्पल देव, उनकी शिव स्तोत्रावली, और उसके एक और आचार्य, उनका लेखक का नाम हमें पता नहीं है, उस लेखक के बारे में नहीं जानते हैं, और वो है सांब पंचाशिका। और उस सांब पंचाशिका जो कि सूर्य की स्तुति है, उस पर, इन तीनों पर उन्होंने विवृतियां लिखी, गंभीर विवृतियां लिखी, और उनके जो मौलिक रहस्यार्थ हैं उनका उन्होंने उन्मूलन किया, यानी उन्मीलन किया। इसमें जो और महत्वपूर्ण बात वो ऐतिहासिक रूप से क्षेमराज करते हैं। अब देखिएगा, कश्मीर की घाटी में उपासना की बहुत सारी पद्धतियां हैं, बौद्धों की है, तंत्रों में द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, इससे गणपत्य है, तो ठीक उसी तरह से एक सौर परंपरा है, सूर्य की उपासना की परंपरा। तो उस सौर उपासना पद्धति को फिर वो आके इंटीग्रेट करते हैं इस विवृति के द्वारा जो उन्होंने सांब पंचाशिका पर लिखी है। आप यहाँ पर वो स्मरण दिलाते हैं ईश्वर प्रतिज्ञा विवृत विमर्शनी क्या। ईश्वर प्रतिज्ञा विवृत विमर्शनी में जब अभिनवगुप्त अपनी प्रारंभिकी अवतरणिका लिखते हैं, जब वो ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर वो जब शास्त्रावतरण के क्रम में ग्रंथकार, उसके टीकाकार और वृत्तिकार, इन सबकी भूमिकाओं की चर्चा करते हैं। उस प्रसंग में फिर वो परापश्यंती मध्यमा वैखरी की चर्चा करते हैं। वहीं पर वो गायत्री को कहना चाहिए, वहीं पर वो गायत्री के, सूर्य के कई स्तरों की चर्चा करते हैं। और ठीक उन स्तरों की
मैं समझता हूँ कि वहां पर अभिनव से प्रेरणा लेकर के वो सांब पंचाशिका निश्चित भानु की जो उपासना करते हुए उसकी विवृत्ति करते हैं। तो ये पूरा यानी कहना चाहिए जैसे एक सुचिंतित योजना है क्षेमराज के मन में, उस सारे के सारे अधूरे काम या उन कामों को करने की, और वो लगातार उन कामों को करते जा रहे हैं। तो मैं बहुत, मेरी बात का केवल लक्ष्य ये है कि मेरा तो ज्ञान बहुत सीमित है और मैं केवल एक परिचय के रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमें इन विद्वानों के काम की का अध्ययन करने के लिए, तो जो लोग सुन रहे हों उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, उनके मन में ये जगाना चाहता हूँ कि इन आचार्यों की तरफ भी वो देखें कि कितना काम किया है। इसके अतिरिक्त भी क्षेमराज ने काफी काम किया है, जिसका कि हमारे बारे में कुछ, जैसे एक छोटी सी पुस्तिका उन्होंने प्रावेशिका लिखी हमें इस ग्रंथ का परिचय कराने के लिए। ठीक है, काश्मीर शैव दर्शन में मुख्य रूप से कोई हृदय बीज और षट्त्रिंशत् तत्व के लिए एक छोटी सी लेकिन बड़ी सुंदर पुस्तिका है। उन्होंने कुछ स्तोत्र भी लिखे, उनके बारे में जब ग्रंथों का नाम लेंगे तब थोड़ी सी उन्हें एक और उनकी दो चीजें थी, और वो दो चीजें ये कि एक उनका संगीत का भी, यानी उनको भारतीय कहना चाहिए कि गांधर्व विद्या का भी उनको ज्ञान था। इस बात का पता तब चलता है कि जब वो सरस्वती देवी की को गांधर्व गान विद्या रूप कहते हुए जो वो इसकी व्याख्या करते हैं, और वहां पर वो जो जिस तरह चर्चा करते हैं तो उसे लगता है कि उसमें उनकी शास्त्रीय गति उसके उनके अंदर थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर पांडे ने उनकी एक पुस्तक का उल्लेख और किया है, इसका स्रोत नहीं मालूम, वो हो सकता है कि प्रोफेसर मार्ग जी को पता हो। वो है ध्वन्यालोक लोचनोद्योत। ये पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि उपलब्ध हो तो संभवतः हमें पता चले कि उन्होंने आगे क्या काम किया है, कि लोचन के बाद क्या काम किया है, ये एक चीज देखने की बात है। क्षेमराज के बारे में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी है, और वो जितनी है वो एक तरह से कहना चाहिए मालूम है। कोई नई चीजें जो हैं वो हमारे पास नहीं है, पिता का नाम हम उनके नहीं जानते। और डॉक्टर पांडे का ख्याल ये था कि वो अभिनवगुप्त के भतीजे हैं, भाई के लड़के हैं, पितृव्य तनय, और उनके वामन देव संभवतः अभिनव क्षेमराज के पिता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो जो भी होंगे वो क्षेमगुप्त हैं, क्षेमराज नहीं हो सकते। तो क्षेमराज एक भिन्न नाम निश्चित रूप से प्रकट हो रहा है, और क्षेमेंद्र से भी कई लोगों ने इनको जोड़ा है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि विद्वानों की एक राय आ गई है कि क्षेमराज इनसे भिन्न व्यक्ति हैं। तो हम इनके बारे में नहीं जानते। इनके एक बारे में हम जरूर जानते हैं कि अभिनवगुप्त के शिष्य थे, ये एक स्थापित सत्य है, और उस संबंध में मैं अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले उनके कुछ गुरु और थे, जैसे एक उन्होंने प्रयाग का नाम लिया है, और एक शंकराज्ञाधर, ये एक नाम ये लिया है, दो गुरुओं का नाम लिया है। शंकराज्ञाधर ये चूंकि इन्होंने बहुवचन में प्रयोग किया है, तो यदि हम इसका विग्रह करके हम इनको दो व्यक्तियों के रूप में भी लिखते हैं, शंकर और आज्ञाधर, लेकिन ये केवल कल्पना मात्र है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और तो और स्वच्छंद तंत्र के अंत में वो एक बात कहते हैं, उससे एक थोड़ा सा संदेह एक पैदा होता है कि उन्होंने कहा कि ब्रह्माद, मैं यदि नाम सही याद मुझे स्मरण आ रहा हो तो ब्रह्म नाम है, ब्रह्मादित्य, उनके क्रम से आरंभ करके उन्होंने इसको, मैं देखिए शायद अभी याद आ जाएगा, मैं नाम आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ। उनके शिष्यों में जो गणना आती है वो शूरादित्य की मुख्य रूप से गणना आती है। शूरादित्य के लिए खास तौर से उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, स्तव चिंतामणि, नेत्र तंत्र, स्पंद निर्णय,
गुणादित्य के पुत्र शूरादित्य के लिए लिखी थी। और उनके कुछ अन्य शिष्य थे, नेत्र तंत्र के उसमें वो बताते हैं, उनके नाम है श्री राम, रक्तिक, गर्गेश, ये कई नाम है। एक केशव का नाम भी वो लेते हैं। और स्तव चिंतामणि की टीका में वो बताते हैं कि विजयेश्वर के क्षेत्र में उन्होंने इस किताब को लिखा था। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है, हम भी सोचते हैं कि वो विजयेश्वर के शायद रहने वाले थे, जिनको आज हम शायद कश्मीर में व्यजोव्रार शायद मॉडर्न कश्मीरी में कहते हैं, मुझे ठीक से नहीं मालूम। ये ब्रिज बिहारा के नाम से, डॉक्टर साहब इसको ब्रिज बिहारा के नाम से कहा जाता है। ब्रिज बिहारा के नाम से, जी हाँ, वो उनका क्षेत्र माना जाता है। क्षेमराज की जो बस ये कि उनका एक ही परिचय है जो अपने बारे में देते हैं। निश्चित रूप से अपने को वो महामाहेश्वर कहते हैं। महामाहेश्वराचार्य अपना आत्म परिचय है, जो उनका अपना आप परिचय है। वो अपने को अंडर वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन वो शायद ओवर वैल्यू भी नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। अपने को महामहेश्वराचार्य वर्य कहते हैं, महामहेश्वर कहते हैं, और कहीं महामहेश्वर कहते, महामहेश्वराचार्य वर्ग करके उसके बाद एक विशेषण और जोड़ देते हैं, विपश्चित चित चक्रवर्ती, कि विपश्चितों में, विद्वानों में जो चक्रवर्ती हैं, इस प्रकार से। और उनका जो बार बार वो कहते हैं कि वो है जिनको अभिनव गुप्त ने उपदेश दिया है। अभिनव गुप्त नाथ दत्तोपदेशस्य क्षेमराजस्य, और अभिनव गुप्त के चरणों में बैठने वाले क्षेमराज ये, और अभिनव गुप्त के चरणों की धूल से पवित्र क्षेमराज, ये सारी उन्होंने अपने बारे में बातें कही। शिव स्तोत्रावली विवृति में क्षेमराज का एक श्लोक आता है, जिसमें वो अभिनव गुप्त से कहते हैं कि हमने अभिनव गुप्त से पढ़ करके हमने इसकी विवृति लिखी है। लेकिन वहां पर जिस तरह के जो श्लोक है, उसकी दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। एक व्याख्या तो बड़ी सीधी सी है कि विश्वत्रयेपि विशदै रसमस्वरूपै शास्त्रैस्तथा विवरणैः प्रथितैव कीर्तिः तस्मात् गुरु रभिनवात् परमेश मूर्ते क्षेमो निशम्य विवृतिम व्यतनोद अमुत्र। तो एक सीधा सीधा तत्व है कि तीनों लोकों में जिन्होंने अपने, कहना चाहिए कि अनुपम कृतियों से, अनुपम कृति शास्त्रों, अनुपम रूप वाले शास्त्रों से, विवरणों से कीर्ति प्राप्त की है, ऐसे गुरु अभिनव से मैंने पढ़ करके ये विवृति की है। दूसरी तरफ इसका एक दूसरा भी लगाया जा सकता है कि तस्मात जो सर्वनाम है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए है, तो तस्मात गुरु, उन गुरुओं से हमने सीखा है। लेकिन ये सारे विशेषण चूंकि समानाधिकरण में प्रथमा में आते हैं, तो इनको हम क्षेमराज का विशेषण भी ले सकते हैं कि विश्वत्रय विशदै रसमस्वरूपै शास्त्रै तथा विवरणै प्रतिदैव कीर्ति, कि तीनों ने अपने इस प्रकार के असद, कहना चाहिए अनुपम शास्त्रों से, अपनी खासतौर से अपने विवरणों से जिन्होंने कीर्ति प्राप्ति की है, ऐसे क्षेमराज ने अभिनव गुप्त, प्रसिद्ध अभिनव गुप्त से ज्ञान प्राप्त करके इस विवृति को लिखा है। लेकिन खैर उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता, इससे क्षेमराज के बारे में हम कह सकते हैं। ये सामान्य रूप से क्षेमराज का हमारे सामने परिचय है। लेकिन क्षेमराज की स्थिति क्या है कि क्षेमराज बहुत बड़े व्यक्तित्व तो बड़ा विवादास्पद है। खासतौर से यदि आज के आधुनिक विद्वानों में, तो आप ये देखिएगा कि पंडित बीएन पंडित जी तो बहुत ही इस बात को लेकर के उनका कहना है कि क्षेमराज से बहुत नाराज रहते हैं। और कई बार मेरी भी उनसे चर्चा हुई तो हमने कहा थोड़ी नाराजगी कम कर लीजिए। लेकिन खैर वो तो देखिए बड़ी विचित्र बात है। और बात पंडित जी का कहना गलत नहीं है, क्योंकि क्षेमराज, अभिनव गुप्त कहीं भी क्षेमराज का नाम नहीं लेते, कोई ग्रंथ नहीं है अभिनव का। और उन्होंने जहां पर क्षेम का नाम लिया है, एक जगह जो लिया है, वो उन्होंने अपने चचेरे भाई का नाम लिया है। अभिनव गुप्त
जिन शिष्यों का नाम लेते हैं, कर्ण है, मंद्र है, मनोरथ है, और उनके जो चचेरे भाई हैं, क्षेम हैं, उत्पल हैं, अभिनव हैं, तीनों उनके गुरु, तीनों उनके नाम वाले भी भाई हैं, और चक्रक है, पद्म है, ये सारे जितने भी हैं इनका नाम लेते हैं, लेकिन क्षेमराज का कहीं नाम ही नहीं लेते। तो निश्चित रूप से मन में एक संदेह पैदा होता है कि क्षेमराज का नाम वो क्यों नहीं ले रहे हैं। और बेन पंडित जी का तो कहना ये है कि अभिनव गुप्त उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि क्षेमराज में बड़ा विद्या गर्व था, और इतने घमंड के कारण उन्होंने जितना लिखा है उसमें तात्पर्य प्रकाशन की जगह पे वैदुष्य प्रदर्शन किया है। तो ये एक उनका बड़ा भारी चार्ज है। एक्सक्यूज मी। ये दूसरा एक चार्ज उनका ये है कि अभिनव गुप्त इसलिए उनका नाम नहीं लेते हैं कि क्षेमराज को कल्लट से बड़ा द्वेष था, कल्लट की बड़ी बुराई की क्षेमराज ने, इसलिए ये गुरु के प्रति द्वेष होना अक्षम्य अपराध है। तीसरी चीज है, उन्होंने कहा कि बड़ी छेड़छाड़ की है उन्होंने, जो शिवसूत्र के जो 3 प्रकरण हैं उनको उन्होंने उपाय फॉर्मेट में जो डाल के रखा है, ये एक बड़ा काल्पनिक काम है, और ये किसी तरह से उसकी जो है ओरिजिनल जो है भास्कर का वार्तिक है, उसके ही कोई ना जो चित प्रकाश, सहज विद्योदय और कोई ना चाहे विभूति, इस क्रम में ही लेना चाहिए था। उन्होंने जो तीनों उपायों के में उसको डाला है। तीसरी जो उन्होंने कहा कि कालाध्व निरूपण में अभिनव ने पितरों के हायन के प्रसंग में जिन गुरुओं को, जिन आचार्यों के मतों को दूषित किया, आलोचना की, उन आचार्यों के प्रति क्षेमराज स्वच्छंद तंत्र उद्योग में एक प्रकार से प्रकारांतर से आदर प्रकट कर रहे हैं। ये तो अक्षम्य अपराध है। ये केवल वही नहीं है, कठिनाई और पैदा होती है। जयरथ जो हैं, जयरथ क्षेमराज के बड़े भारी क्रिटिक हैं। आप देखिएगा कि जयरथ ने केवल एक ही जगह पर क्षेमराज का अनुमोदन पूर्वक उल्लेख किया है, और वो जब चित्त शब्द की व्याख्या को लेकर के वो क्षेमराज को कोट करते हैं कि चित्रे चेतन पदावरूढ़ा चित्त संकोचिनी चित्तम, इसको लेकर के वो तंत्रालोक के तीसरे उसमें आह्निक में इसको उद्धृत करते हैं। और इसके अतिरिक्त विशेष रूप से स्वतंत्र तंत्र उद्योग को लेकर के तो जयरथ जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल है क्षेमराज के, बड़ी गंभीर, यानी कहना चाहिए जिसको कहते हैं कैस्टिगेटिव क्रिटिसिज्म उन्होंने एक तरह से किया है। वो कहते हैं क्षेमराज का पाठ भी भ्रामक है, और जो उनकी पाठ योजना, कहना चाहिए रीडिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही भ्रामक हैं। और जो तंत्रालोक का 8वां आह्निक है पुराणानाम परिमाणम, ये तो देखा जाए तो तंत्रालोक स्वच्छंद तंत्र पर आधारित है, और उसमें कम से कम 300 जगह वो स्वच्छंद तंत्र को उद्धृत करते हैं जयरथ, और उनमें जहां जहां जयरथ की व्याख्या आती है, क्षेमराज की व्याख्या आती है, वहां कई जगह पर वो प्रिसाइज करते हैं कि उद्योतकार व्याख्या न भ्रमितव्यम, उद्योतकार दृष्टः पाठः पुनरसाधु, अत्र च उद्योतकृता यत् पठित्वा इति व्याख्यातम तद उपेक्षम। इसके ये तो यही थे कि उसके अलावा एक बहुत बड़ा चार्ज लगा दिया उन्होंने क्षेमराज के ऊपर। उन्होंने कहा कि क्षेमराज तो परंपरा विरोधी हैं। वो कहते हैं कि क्वचिदप्येवम् अनाम्नातत्वाच्च तथा श्रुतेरदर्शनात्, इस प्रकार की श्रुति देखी ही नहीं गई है, इस प्रकार तो आमनात हुआ ही नहीं है। अत्र च उद्योग कृदेव कृतश्रम, यहाँ पर जो उद्योगकार है उन्होंने मेहनत की है, उन्हीं के पास जाइए। सो इस प्रकार की आलोचना एक और अपने गुरु के द्वारा उनका, और दूसरी ओर आप जब हम इतिहास के दूसरी तरफ पन्ने पलटते हैं, नहीं देखिए दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी वैल्यूएशंस हैं। दूसरे हम आते हैं
तो हम देखते हैं कि मधुराज दक्षिण भारत से गए थे, अभिनवगुप्त के शिष्य थे, 74 वर्ष की उम्र में गए थे, 78 वर्ष की उम्र में वहां से लौटे थे। और उस समय जब वो देखते हैं, अभिनवगुप्त का चित्रण करते हैं, तो वो कहते हैं कि उसमें तो सबसे पहले प्रधान शिष्य जो है वो क्षेमराज है। आसीन क्षेमराज प्रभित रखलई सेवित शिष्य वर्गई पादे पादो पांते निषण्णई रवर हृदय रुक्त मुक्तम लिखत भी, कि क्षेमराज बैठे हुए हैं और जो सारे शिष्यों में प्रधान क्षेमराज बैठे हुए हैं, और भी शिष्य बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें और अभिनव के पाद के चरणों के पास बैठे हुए जो अभिनव बोलते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। अवृत हृदय, ये बता दिया कि क्षेमराज की पॉजिटिव क्वालिटी क्या है कि बहुत ध्यान लगा के क्षेमराज सुन रहे हैं उसको शिष्य। तो ये जो चीज है, तो इससे और दूसरे शिष्य का उल्लेख नहीं करते हैं। ठीक उसी समय उन्हीं के लड़के मधुराज के पुत्र वरदराज जो कृष्णदास कहलाते हैं, उन्होंने क्षेमराज की के स्पंद निर्णय को फॉलो करते हुए उन्होंने शिवसूत्र विमर्शनी को फॉलो करते हुए उन्होंने शिवसूत्र वार्तिक लिखा। और क्षेमराज की वृत्ति को वो कहते हैं उसको सदवृत्ति मंजसा, उस सदवृत्ति का मैंने को देख करके उसका अनुकरण करते हुए मैंने ये संक्षेप में लिखा है। दूसरी धुर दक्षिण में जो महेश्वरन की परंपरा में मैंने आपके सामने कही, उस महेश्वरन की परंपरा में ऋजु विमर्शनी में उन्होंने सांब पंचाशिका को उद्धृत बड़े आदर के साथ किया है कि उनके गुरु शिवानंद ने अपने नित्याश्वर की टीका ऋजु विमर्शनी में। तो और उसी के साथ आप देखिएगा क्षेमराज स्वयं महेश्वरानंद क्षेमराज को कई जगह पर अपनी महार्त मंजरी परिमल में उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि हमने कई जगह उनकी क्रम मुद्रा को लेकर के और इसको कई और कहते हैं जो उन्होंने क्रम सूत्रों को लेकर के, हाँ विशेष रूप से क्रम सूत्रों को लेकर के और कई जगह पर वो उनको उद्धृत करते हुए वो कहते हैं कि जैसा क्षेमराज ने लिखा और उसकी व्याख्या की, हम उसी को लिखित पठिता, उनके ही लिखे हुए को पढ़ करके हम ये बात कर रहे हैं। इसी तरीके से शिवोपाध्याय जो विज्ञानोद्योग चूंकि अधूरा है, आज उपलब्ध नहीं होता पूरा, बीच से छोड़ दिया है उन्होंने, तो इसलिए उस विज्ञानोद्योग को लेकर के उन्होंने हाँ ये कहने उसमें शिवोपाध्याय फॉलो करते हैं उनको क्षेमराज को, और क्षेमराज को फॉलो करते हुए उसके बाद से वो टीका लिखते हैं, क्योंकि जो पूरा फॉर्मेट है और जो क्षेमराज की व्याख्या है प्रतिभिज्ञा हृदय में भूमिका ज्ञान के लिए, उन सारी चीजों को वो ट्रांसलेट करते हैं अपने विवरण में, और जो उनका पूरा फॉर्मेट है उपाय का और इन सबको जो है वो एक तरीके से देखा जाए स्पंद निर्णय में क्षेमराज उसको ज्ञान भैरव को कोट करते हुए वहां जैसे भूमिका युक्ति की जो व्याख्या करते हैं भूमिका ज्ञान के रूप में कि द्वादशोत्तर शत भूमिका ज्ञान रूपई वो, ये बात जो कहते हैं एग्जैक्टली इसको ट्रांसलेट करते हैं आकर के शिवोपाध्याय। तो इससे एक ये लगता है कि शिवोपाध्याय उनको मान रहे हैं। और उसी तरीके से उसके बाद अगर हम आज के समय में आते हैं तो स्वामी लक्ष्मण जी भी क्षेमराज का सम्मान करते हैं, और स्वामी लक्ष्मण जी भी आप देखिएगा तो उन्होंने शिवसूत्र विमर्शनी और इनमें सब में जहाँ जहाँ पे भी है स्पंद निर्णय, इनमें क्षेमराज की ही व्याख्या को मुख्य आधार बना करके उनकी पुस्तकें हमारे सामने आई हैं। और स्तव चिंतामणि इसकी व्याख्या, ये सब शिव स्तोत्रावली, इस सब की व्याख्या जो स्वामी जी ने उसका अनुवाद किया है। और तो स्वामी जी ने एक जगह पर क्षेमराज के लिए टिप्पणी में लिखी 20वें श्लोक की, जो शिव स्तोत्रावली के 20वें श्लोक की जो वो व्याख्या 20वें स्तोत्र में 21वें श्लोक की व्याख्या करते हैं, वो अंतिम श्लोक है। तो उसको क्षेमराज ने कहा है कि ये उत्पल का श्लोक नहीं है, ये आर्ष है।
तो क्वचिदपि अदृश्य शैली दर्शनात् आर्ष एवायम श्लोकस तथापि व्याख्यायते। तिलम इसकी व्याख्या देते हैं लेकिन ये आर्ष है। तो स्वामी जी लक्ष्मण जी का उसमें कमेंट है कि ये जो यहाँ पर ये श्लोक आर्ष कह रहे हैं अर्थात श्रीमान उत्पल देव जी का नहीं बनाया हुआ है। पाठकगण इस पर विचार करें कि क्षेमराज जी ने ऐसा क्यों कहा है। तो स्वामी जी लीव्स इट एज एन ओपन क्वेश्चन। हम नहीं जानते कि वो आलोचना कर रहे हैं या आपको आगे के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि ये बात स्वामी जी ने 1964 के संस्करण में अपने कही है, जो चौखंबा से प्रकाशित हुआ है, और जो ईश्वराश्रम ट्रस्ट से बाद के जो 2000 में प्रकाशित हुआ है उसके संपादकों ने इस वाक्य को हटा दिया है वहां से। मैं नहीं जानता हूँ क्यों ऐसा किया है, लेकिन ये तो अभी देखिए कि क्षेमराज जो है, क्षेमराज का वाङ्मय, चूंकि इस प्रसंग में हमने आपसे चर्चा की, तो क्षेमराज का वाङ्मय भी करीब करीब हमने आपके सामने पूरे क्षेमराज के वाङ्मय का आपके सामने नाम लिया। आप देखिएगा कि क्षेमराज के बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख, जैसे डॉक्टर पांडे 18 पुस्तकों का उल्लेख करते हैं, डॉक्टर नटराजन लगभग 20 पुस्तकों को उल्लेख करते हैं। उनके बीच में कई पुस्तकें हैं जो नटराजन की सूची में नहीं मिलती है, कुछ डॉक्टर पांडे, कुछ में ओवरलैपिंग है, कुछ में रिपीटिशन है, कुछ में कंफ्यूजन, लेकिन जो निर्विवाद कृतियां हैं तो आप देख सकते हैं कि आगम व्याख्यान में उनकी 3 हमारे सामने विज्ञान भैरवोद्योत है, दुर्भाग्य से ये अब अप्राप्त है, केवल 23 श्लोकों तक है, उसके बाद शिवोपाध्याय ने किया है। हमारे पास शिव सूत्र नेत्र तंत्र उद्योत है और शिव सूत्र, और उसके बाद नेत्र तंत्र उद्योत है, स्वच्छंद तंत्र उद्योत और स्वच्छंद तंत्र उद्योत है। एक विचित्र बात और भी है कि क्षेमराज बड़ी मजे की चीज आप देखेंगे कभी सोच कि जितने तंत्रों की उन्होंने टीकाएं की हैं उनका नाम उन्होंने उद्योत रखा है, और जहां पर वो स्तुति ग्रंथों की टीकाएं करते हैं उनका नाम सब जगह विवृति रखा है। जैसे स्तव चिंतामणि उसकी विवृति है, शिव स्तोत्रावली है उसकी विवृति है, सांब पंचाशिका है तो उसकी विवृति है। और जो उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं, कहना चाहिए स्वतंत्र के माने कि कहना चाहिए उनमें जो तंत्र नहीं है, जैसे स्पंद पर जो लिखा है उस पर स्पंद निर्णय है, दूसरी टीका का नाम संदोह है, तो और तीसरी शिवसूत्र पर विमर्शनी है। अब यहाँ में तीनों टीकाओं के नाम जो है वो अलग अलग है। तो शिव सूत्रों पर जो टीका विमर्शनी है, स्पंद निर्णय पूरी है, और स्पंद संदोह जो है पूरे एक ही सूत्र पर लिखी गई है। उनके एक ग्रंथ का वो उल्लेख और करते हैं, भैरवानुकरण स्तोत्र का। इस ग्रंथ ये उनके 48 श्लोक इसके उपलब्ध है, न्योली ने इसको अलग से प्रकाशित किया है मिसलेनिया इंडिका में इन लोगों को, और उनमें से लगभग ये 14 श्लोक हमें भैरवानुकरण स्तोत्र के स्वच्छंद तंत्र में कुछ उपलब्ध होते हैं, 3 श्लोक हमें सांब पंचाशिका में उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार से। और एक्चुअली भैरवानुकरण स्तोत्र का आधार भी स्वच्छंद तंत्र है। दूसरा अधिकार है स्वच्छंद तंत्र का, वो दूसरा पटल, वो मुख्य रूप से आधार बनता है भैरवानुकरण। एक छोटी सी पुस्तक पर प्रवेशिका का नाम लिया। एक उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण, मुझे काफी महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि वो एक सिग्नेचर स्टेटमेंट है क्षेमराज का, वो है प्रतिभिज्ञा हृदय। और हम लोग अक्सर उस ग्रंथ को सब लोग पढ़ाते हैं प्रतिभिज्ञा के ग्रंथ के रूप में। उनकी कुछ संदिग्ध कृतियां हैं। संदिग्ध इसलिए कहता हूं कि जैसे और कुछ किताबों के जैसे प्रतिभिज्ञा हृदय है तो पांडे जी उसको प्रतिभिज्ञा सूत्रों को अलग मानते हैं और उनकी टीकाओं की व्याख्या को एक अलग ग्रंथ के रूप में मानते हैं। और मेरी निगाह में लगता है वो शायद पूरी पुस्तक एक है, लेकिन खैर उसमें कोई वो नहीं है। जो संदिग्ध है वो ये कि जैसे क्रम सूत्र में उन्होंने कहा कि पूर्व गुरुओं ने क्रम सूत्र लिखा, और क्षेमराज ने उसकी व्याख्या की, तो उसके ऊपर आधार हुआ कि शायद क्रम सूत्रों पर अलग से व्याख्या क्षेमराज की है, लिखी गई है, मालूम नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त कहीं प्राप्त नहीं होता। तो क्रम सूत्रों पर क्षेमराज ने केवल उसी सूत्र की व्याख्या की जो क्रम मुद्रा संबंधी है, या पूरे ग्रंथ की व्याख्या की, मालूम नहीं, इसलिए उसको संदिग्ध है।
ध्वन्यालोक लोचनोद्योत उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हम जानते नहीं है। उनके कई स्तोत्र ऐसे हैं जिनके कुछ जगह कोट किया है, एक आध जगह पर ओवरलैपिंग भी हुआ है, कहना चाहिए कंफ्यूज हो गया, एक जगह वो स्तोत्र वो अपना कहते हैं लेकिन वो स्पंद प्रदीपिका में उत्पल वैष्णव का पता देखने में लगता है। तो इसलिए एक पुस्तक इधर जनार्दन पांडे जी ने अपनी विंशतिका शैवाद्वय विंशतिका में प्रकाशित की है, बोधोल्लास के नाम से। वो बोधोल्लास नामक पुस्तक जो है वो क्षेमराज की 42 श्लोकों की है और उसको कहा जाता है यानी कि वो क्षेमराज की है। ग्रंथ की यदि हम पुष्पिका देखें तो राजक्षेमा विधानस्य शास्त्रमयत्न निर्मलम, कि क्षेमराज के ये एक निर्मल शास्त्र है उनका। लेकिन ये पुस्तक पढ़ने से नहीं लगता कि क्षेमराज का, न तो उनके स्टाइल से न उसके गांभीर्य से, बल्कि ये लगता है कि एक तरीके से ये प्रतिभिज्ञा हृदय की पैराफ्रेजिंग की गई है। प्रतिभिज्ञा हृदय का जो मंगलाचरण है वही इसका भी मंगलाचरण है, और इस प्रकार से ये जो है एक पैराफ्रेजिंग की गई है। क्षेमराज एक तरीके से एक क्रोनोलॉजी भी देते हैं अपने ग्रंथों की। ये हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली वो क्रोनोलॉजी बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन काफी कुछ स्पष्ट मुख्य काफी ग्रंथों के संबंध में पता चल जाती है। जैसे स्पंद संदोह सबसे पहले लिखा, फिर स्पंद निर्णय, फिर प्रतिभिज्ञा हृदय, फिर भैरवानुकरण स्तोत्र, फिर स्वच्छंद तंत्र उद्योत, विज्ञान भैरव उद्योत, फिर नेत्र तंत्र उद्योत, फिर साम पंचाशिका। ये एक क्रम है मोटा मोटा, इसमें कहीं व्यत्यय हो भी सकता है, लेकिन ये अपने ही ग्रंथों में जिस प्रकार से वो उल्लेख करते हैं तो उस पूर्वापौर्य को लेकर के ये हम कर सकते हैं। क्षेमराज का जो अवदान है, उनका कंट्रीब्यूशन, जैसा मैंने कहा कि उनकी ऐतिहासिक भूमिका है, हम उसके सिलसिले में भी आपसे बात करते आए हैं। और कुछ तो क्षेमराज को हम एक विशुद्ध दार्शनिक की कोटि में नहीं रखते, यानी ये कोई ऐसा बड़ा उसको आधिकारिक मूल्यांकन के रूप में न लीजिए, लेकिन मैं उनको समझने की चेष्टा कर रहा हूं। तो समझने की चेष्टा में मैं ये देखता हूं कि मैं उनको ये मानता हूं कि जो आगम और आगम का जो रहस्यार्थ है उसको वो एक कोश कि वो यौक्तिक पक्षधर है, उसके प्रस्तुता है कि एक उसको एक कहना चाहिए कि साधना यानी तंत्रों मूल स्रोतों को आधार लेते हुए एक उनका वो यौक्तिक और क्रमबद्ध विश्लेषण करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और उसको उनके एक सांचा है, और वो हम उसके सिलसिले में हम चर्चा करेंगे, और उस सांचे में वो उसको ढालना चाहते हैं। ये एक तो, और उनके केंद्र में जो क्षेमराज का मूल केंद्र है हर जगह, चाहे पूरे मैं देख रहा हूं, क्योंकि जो जितना भी उपलब्ध साहित्य है वो है मूल स्रोत, मौलिक स्रोत, यानी जैसे स्वच्छंद तंत्र है, नेत्र तंत्र है, विज्ञान भैरव है, ये सारे के सारे जो भी शिव सूत्र है, ये जो मूल स्रोत हैं उनको लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं। ये एक उनके केंद्र में है, और अपने उन्होंने एक कसौटी बनाई है। कसौटी बनाई क्या है कि वो कम से कम 3 चीजें देखते हैं जो मुझे लगता है वो देखते हैं। एक तो कि उसमें आमनायिकत्व हो। आमनायिकत्व के माने ये है कि वो परंपरा या तंत्र या आगम के द्वारा वो वैलिडेटेड हो, एक सबसे बड़ी चीज है, उसके द्वारा कहा। तीसरी चीज है कि जितने भी आगमों में की चर्चा करते हैं मूल स्रोतों की, उनमें एक परस्पर संवाद हो, एक दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि समस्त सूत्रार्थ का आसूत्रण हो, शास्त्र समस्त शास्त्र, जो पूरे शास्त्र का आसूत्रण हो, यानी कोई भी चीज जो वो कह रहे हैं उस सूत्र में पौर्वापर्य संगति बैठनी चाहिए। तो ये 3 उन्होंने अपनी कसौटियां रखी हैं।
और जो उन्होंने एक पद्धति, जो मेथोडोलॉजी एडॉप्ट करते हैं, मैं देखिए मेरा बार बार मैं एक बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि मैं आपको प्रेरित, बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे, मैं सबको प्रेरित, क्योंकि ये मेरे सिर्फ प्राथमिक ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे जिसको हम कह सकते हैं कि पहले जो प्रथम दृष्टया जो मेरी चीजें हैं, इनमें आप शोध भी कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो उनकी जो उनकी जो पाठात्मक पद्धति है, जो जिस टेक्स्ट को जिस तरह से वो पहले टेक्स्ट को कहना चाहिए कि वो एग्जामिन करते हैं और एडिट करते हैं, तो एक तो है कि उनकी क्रिटिकल, जिसको हम टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं, कि एक सालोचन, लेकिन इस आलोचन और एक दूसरी चीज है कि अंतर्दृष्टि पूर्वक संग्रह है वो, जिसमें जब वो करते हैं तो एक उसमें एक वस्तु का जो रहस्य है, उस रहस्य को प्रकट कर सकने की और व्यक्त कर सकने की क्षमता को देखते हुए वो संग्रह करते हैं। और तमाम पाठ, उनके ग्रंथों को पढ़िए तो पता चलता है कि कितनी वृत्तियां हैं, कितने पाठ हैं, कितनों कहते हैं को तो कूड़े में फेंक देने वाले हैं, कहते हैं कहीं तो ऐसा है कि अगर ऐसा किया जाए तो हर सूत्र के ऊपर न जाने कितनी व्याख्याएं की जा सकती, कई तरह से। लेकिन उन सब में कई जगह एग्री करते हैं कुछ से, जैसे लोलट से वो एग्री करते हैं, कई जगह पर कोई श्री राम की तारीफ करते हैं, प्रसन्नता, कई जगह पर अलग अलग एग्री, लेकिन मुख्य रूप से वो, और उनमें से वो निरीक्षण विवेक करते हुए वो संपादन करते हैं। दूसरा काम है कि जो कंफ्यूजन है टेक्स्ट में, तो टीकाओं में और उससे संबंधित जो साहित्य है उनको परस्पर मिलाते हुए वो ये करते हैं कि जो असमंजसता का वो निराकरण करते हैं। ये एक असमंजस्य का निराकरण, ये दो काम उनकी पद्धति है। और जब वो एक अपने विषय का जो पल्लवन वो कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट को कैसे जो डेवलप करते हैं, जो उनकी शास्त्रीय प्रक्रिया है, उस शास्त्रीय प्रक्रिया के मैं 3 चरण मानता हूं। तो उन 3 चरणों में तो जो पहला चरण है उसमें पहले उनके सामने तो एक कहना चाहिए कि शैव सिद्धांती है, जो आत्मा और ईश्वर को अलग मानते हैं और दूसरी इस जीवन में मुक्ति पर विश्वास न करके विदेह मुक्ति में उनका विश्वास है। और दूसरी ओर बौद्ध हैं जो दीक्षा आदि का खंडन करते हैं। तो और यानी बौद्धों का तो केवल उतना ही, तो इन दोनों के विखंडन के द्वारा वो त्रिक की प्रतिष्ठा करते हैं। वो अपने स्पंद निर्णय इत्यादि में वो कहते भी हैं, नाम भी लेते हैं। हम आगे जहाँ अगर समय मिलेगा तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। सुनील जी बताएंगे मुझे कितना समय मेरे पास रहेगा, तो मैं उस हिसाब से देखूंगा। दूसरी बात यह है कि जब वो त्रिक दर्शन की चर्चा करते हैं तो एक बड़ा कहने चाहिए बड़ी मार्जिन ने उस बड़ा अच्छा काम किया है, पर्टिकुलरली जो उनके स्टैंजाज में भी और वाइब्रेशन दोनों पुस्तकों में उन्होंने जो मुख्य बात करते हैं। मैंने भी अपने क्रम ट्रांसिजन में थोड़ा सा काम किया है कि शाक्त वर्चस्व की रक्षा करते हुए उसकी शैव आत्मा को प्रतिष्ठित करते हैं। वर्चस्व शक्ति का है, आत्मा शिव की है। ये काम वो करते हैं और इस क्रम में वो आप देखेंगे कि पूरी काश्मीर शैव परंपरा में वो वसुगुप्त का मूर्धाभिषेक करते हैं। और वसुगुप्त जो हैं वो, जिसको मैंने भी आपसे कहा कि क्लासिकल या काश्मीर शैव जो शुरू होता है उसके प्रारंभ के केंद्र बिंदु के रूप में, प्रारंभ बिंदु के रूप में वो वसुगुप्त को प्रतिष्ठित करते हैं।
सच बात तो ये कि वसुगुप्त को तो स्वयं अभिनवगुप्त भी प्रतिष्ठित कर रहे हैं। जब वो तंत्रालोक प्रारंभ करते हैं तो तंत्रालोक में विशेष रूप से जहां वो ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करते हैं, तो ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करने में मार्ग जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ज्यादा कौन जानेगा, लेकिन वो प्रारंभ ही करते हैं चैतन्य महात्मा सूत्र की व्याख्या के द्वारा। तो लेकिन क्षेमराज इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सच बात तो ये, वसुगुप्त की इस प्रतिष्ठा को करने के लिए आप ये देखिएगा कि स्पंद की धारा में दो फाड़ हो जाते हैं। एक धारा जो कि कल्लट को शीर्ष पे बैठाती है और दूसरी धारा जो कि वसुगुप्त को शीर्ष पे बैठाती है। तो क्षेमराज वसुगुप्त की धारा को मानते हुए वो पूरी की पूरी स्पंद धारा की व्याख्या ही उस प्रकार से वो करते हैं और स्पंद को इंटीग्रेट करते हैं अपने उपाय स्कीम में और उसको शाक्तोपाय से जोड़ लेते हैं और इस प्रकार इसको स्कंद स्कीम का पार्ट बना लेते हैं। और जिसको हम शैव कहते हैं, उस शैव के केंद्र में वो क्रम की प्रतिष्ठा करते हैं। ये पहला चरण है। उनका दूसरे चरण जो है, वो जो पद्धति, जो उनकी शास्त्रीय पद्धति का दूसरा चरण है, उसमें आप देखिएगा कि आप कि स्पंद को स्पंदवान की स्पंद शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं और इसके साथ ही स्पंद और उसकी दार्शनिक नींव में प्रतिभिज्ञा को रखते हैं, प्रतिभिज्ञा को रहस्यार्थ मानते हैं और उस रहस्यार्थ के प्राण के रूप में फिर क्रम की प्रतिष्ठा करते हैं। तो रहस्यार्थ प्रतिभिज्ञा है और उसके क्रम प्राण के रूप में क्रम की स्वीकृति करते हैं। और उस शास्त्र का जो शरीर है, वो शरीर जो है वो उपाय फॉर्मेट में है। वो तीनों उपायों के रूप लेता है, आणवोपाय, शाम्भोपाय, शाक्तोपाय। और इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, जो तीसरा चरण आना है, वो है कि वहां पर ये देखते हैं कि वस्तुतः पूरा जगत दो चीजों में बटा हुआ है, शक्ति चक्र और चक्रेश्वर। और इस शक्ति चक्र और चक्रेश्वर का जो अभेद है, वही एक तरह से सारी चीजों के केंद्र में है। और जिनका आश्रित इनकी पद्धति में शक्ति चक्र और शक्ति चक्रेश्वर, मध्य विकास, सदा सभी स्थितियों में पंचविध कृत्यकारित्व, इसके द्वारा जीवन मुक्ति की प्राप्ति, ये एक उनकी पद्धति है। और आप ये देखेंगे कि उनकी कोई कृति उठा लीजिए तो सारे कृतियों में, समग्र कृतित्व में उनकी एक वाक्यता है, वो एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी है। तो ये क्षेमराज का एक बहुत बड़ा अवदान है और मैं समझता हूँ कि इसकी दृष्टि से उनकी आलोचना, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक चेष्टा करूंगा कि इस भूमिका के साथ मैं कुछ कमेंट, कुछ टीकाएं या टिप्पणियां कह लीजिए क्षेमराज के ग्रंथों को लेते हुए एक बहुत स्थूल सरसरी तौर पर आपसे करना चाहता हूं। देखिए, स्पंद उन संदो उनकी पहली कृति है और एक पहले सूत्र पर ही कृति है। और इस कृति में वो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं अपने बारे में। कहीं नहीं ये बात कही है, सब जगह तो गुरु की का स्मरण किया है, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि सारी बात हमने सम्यक रूप से अभिनव से सुनी है, लेकिन हमने कुछ आत्मचिंतन भी किया है। श्रुत्वा सम्यगमिदं प्रभोरभिनवात् स्मृत्वा च किंचिन्मया, ये एक बात कहते हैं। दूसरी बात है कि इसमें अपने दर्शन का वो नामकरण करते हैं और नामकरण उन्होंने किया है स्वतंत्र शिवाद्वय दर्शन। और यहाँ पर भी जैसा हमने आपसे कहा कि मुख्य केंद्र इस स्पंद इसमें जो है
कि समस्त जो शास्त्रार्थ का आसूत्रण वो कर रहे हैं उसमें शक्ति चक्र के ऐश्वर्य का निगमन कर रहे हैं। पूरा स्पंद संदोह जो है वो इस पर जुड़ा हुआ है। और वो शक्ति चक्र के ऐश्वर्य का निगमन किसमें हो रहा है? निगमन हो रहा है सर्वदा पंचविध कृत्य कारित्वम। हम चाहे परमेश्वर की भूमिका में हो और चाहे हम जीव की भूमिका में हो या हम ज्ञाता की भूमिका में हो, किसी भी भूमिका में सर्वदा सर्वावस्थासु पंचविध कृत्य कारित्वम। और इस आइडिया को वो कनेक्ट करते हैं प्रेरणा के रूप में इस स्वच्छंद तंत्र से। स्वच्छंद तंत्र का जो पहला श्लोक है उससे कि षष्ठ संहार कर्तारम विलय स्थिति कारकम अनुग्रह करम देवम प्रणतार्थ नाशनम, ये वो काम करते हैं। और शक्ति चक्र की तमाम व्याख्याएं, उन व्याख्याओं में मेरे समय नहीं है कि उनके संबंध में केवल, तो आप ये देखें दूसरा काम शक्ति चक्र विश्व है, इंद्रिय वर्ग है, मंत्रगण है, मुद्रा समूह है, दीक्षा अनुग्रह है, ब्राह्मी आदि देवियां हैं, ब्रह्मादि कारणमाला है, उनके द्वारा उपलक्षित बाह्य आंतर योगिनियां और जाने कितने, उनको केवल गणना मात्र है, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक काम जो वो लगातार करते जा रहे हैं वो यहाँ भी कर रहे हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि शिव सूत्रों से वो अपनी एकान्विति दिखाते हैं। यानी शिव सूत्र की ये व्याख्या स्पंद संदोह भी है, स्पंद कारिका के व्याख्या होने के नाते ये करते हैं। और यहाँ पर महार्थ का वो नाम तक ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन पंचवाह ब्रह्मादि देवी इन सब के वर्णन के द्वारा वो क्रम का आसूत्रण करते हैं। यह भी जो महत्वपूर्ण बात करते हैं वो अपने कहना चाहिए जो उनके मन में है, वो ये कहते हैं कि ये वो काम प्रत्यभिज्ञा हृदय में भी करते हैं। विश्वोत्तीर्णो विश्वमयश्च उत्तमा कुल त्रिकाद्याम्नायोपदिशा स्वसहावेव शंकर, या उत्तमा कुल त्रिकाद्याम्नाय इसका प्रयोग करते हैं। और अकुल त्रिक, उत्तमा कुल त्रिक जो है, मार्ग जी से मैं उधार ले लूं इसको अनुत्तर त्रिक के रूप में, तो ये अनुत्तर त्रिक है। और कुलाद्याम्नाय, तो ये विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण, आप देखिए कि तुम्हारे कहना एक पूरा फोकस है उनका, कुछ भी वो कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो उनका स्पंद निर्णय है। अब आप देखिए कैसे ट्रांजिशन होता है। स्पंद संदोह में मंगलाचरण में वो स्तुति कर रहे हैं स्पंदवान की, स्पंदवान प्रतिष्ठा, इस तरह का कुछ वाक्य आता है। और स्पंद निर्णय में वो स्तुति कर रहे हैं जयति स्पंद शक्ति ही, जयति शांकरी स्पंद शक्ति, ये अंत में आता है। अभी ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पर वो बात कहते हैं, और एक बात कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कहते हैं स्पंद संदोह में जो विशेष लेश, जो विशेष बात संक्षेप में कही थी, उसको हम अब यहाँ पर आकर के पूर्णस्तत्कृत तत्चरणा भोगोद्योग, हमने उसको अब यहाँ पर उसका आस्वादन लेकर के हमने उसको पूरे विस्तार से बताया है। ये अब कंट्रोवर्सी में आते हैं वो। और वसुगुप्त को आप देखिएगा क्या करते हैं कि वसुगुप्त को रहस्य गुरु प्रवर कहते हैं और उत्पल देव को रहस्य तत्वविद कहते हैं। और रहस्य क्या है, उस रहस्य को कहते हैं करण वर्ग जितना भी इंद्रियां जो हमें जड़ नहीं है, अविद विज्ञान देहात्मक करणेश्वरिया हैं, ये रहस्य है। और कहते हैं इस बात में लोल्लट ने भी एक टीका लिखी है, हमसे एक मत हैं। और यहाँ पर आकर के प्रकारांतर से वो कुछ कल्लट की आलोचना कर देते हैं। खैर ऐसा लोगों का।
और ये स्पंद की जो अवधारणा वो कर रहे हैं, इस स्पंद में जो खास बात वो कहते हैं, स्पंद को एक तरीके से वो ओवर आर्किंग प्रिंसिपल के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं स्पंद में महार्थ, षडर्ध और रहस्यार्थ और सारी उपासना विधियां, ये सब कुछ उसके अंदर अंतर्भूत है, उसमें इंक्लूडेड है, उसमें सबस्यूम्ड है। और ये टीका करते हैं वो दूसरे कहना चाहिए कि अपने स्पंद निर्णय के उन्मेष में। तो मैं अब पूरे को पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं संक्षेप में अपनी बात जो है, लेकिन वो ये बताते हैं कि 2 श्लोकों में रहस्य, इसी बात को फिर वो अंत में चल करके फिर रिपीट करते हैं और वहां पर वो शक्ति चक्र और शक्ति चक्रेश्वर इसकी अवधारणा को कहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात तो कहते हैं कि आप शक्ति चक्र के इसी शरीर से आप अधिष्ठाता बन के महेश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में वो कहते हैं कि वस्तुतः ये स्पंद के भी मूल में, ये दोनों श्लोकों से स्पंद का महार्थ का, स्पंद जो है महार्थ को संपुटित करता है। संपुट कहते हैं कि 2 के बीच में एक चीज को लाना, तो एक और उपक्रम है, एक तरफ उपसंहार है, एक तरफ प्रारंभ, एक तरफ अंत है। तो कहते हैं कि और यही चीज सारा जो शांकर उपनिषद है, अब शांकर उपनिषद की 2 व्याख्याएं हैं। शांकर उपनिषद की एक व्याख्या तो है वसुगुप्त, और दूसरी चीज है शांकर उपनिषद का अर्थ है सारा आगम साहित्य। इनकी इन समस्त शांकरोपनिषद मूर्धन्यताम आविष्करोति श्रीमान वसुगुप्ताचार्य। श्रीमान वसुगुप्त जो है वो वस्तुतः इस महार्थ को स्पंद के माध्यम से प्रतिष्ठित कर रहे हैं, यही उसकी रहस्य का अन्वेषण है, ये स्पंद निर्णय में वो कहते हैं। मैं बहुत ही मोटे मोटे ढंग से कोई मैं आपके सामने, मैं केवल ये दिशा बार बार आपसे बात कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हम ये एक की बात है, जैसे जयरथ का कंट्रीब्यूशन अपनी जगह इमेंस है। अगर जयरथ ना हो तो शायद हम तंत्रालोक को समझ नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार से एक एक आचार्य, हम महेश्वरानंद को यदि माइनस कर दें तो मुझे लगता है कि एक गंभीर कहना चाहिए विकास जो प्रतिभिज्ञा का हुआ है, हम उस विकास महेश्वरानंद कई गुत्थियों को सुलझाते हैं। तो ये एक बहुत सारी चीजों को हम इसी तरह से भास्कर कंठ यानी शैव एपिस्टेमोलॉजी में, उसके बाद अगर कोई नाम आता है तो यानी अभिनव गुप्त तो इसकी पूरी परंपरा के बाद किसी जयरथ के बाद की परंपरा में यदि किसी का नाम हम लेंगे तो भास्कर का लेंगे। तो इस प्रकार से इन आचार्यों के अपने अपने इतने अवदान हैं कि हमें लगता है कि, और उससे सबसे बड़ी अच्छाई क्या होती है कि इनको पढ़ने के बाद फिर हम अभिनव गुप्त को और उत्पल को और गहराई से समझ पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, हम उस परंपरा में एक हमारी नई दृष्टि का उन्मेष होता है। ये तो देखिए शिवसूत्र विमर्शनी जब लिखते हैं तो शिवसूत्र आप समझिए कि एंट्री पॉइंट पर स्थित है। एक और वो आगम परंपरा कहना चाहिए उसको बार बार, जैसे उन्होंने कहा है कि शांकरोपनिषद का वो सार है, तो इसलिए आगम रूप भी है, और दूसरी तरफ जो है उससे क्लासिकल परंपरा जो है पूरी प्रारंभ हो रही है। तो शिवसूत्र जो है एक चीज है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि चैतन्य महात्मा एक क्रांतिकारी सूत्र है। यदि कभी आप देखेंगे उत्पल को, आप अभिनव गुप्त को, यानी ये इस सूत्र ने, इस एक सूत्र ने आत्मा चैतन्यम, 2 चीजें, चैतन्य को आत्मा के साथ एकीकृत करके आप समझिए कि, और दूसरे धर्म यानी धर्म और धर्मी का एकीकरण करके इस अभेद को प्रतिष्ठापित करके आप समझिए कि विमर्श की, स्पंद की, स्फुरत्ता की, कितनी चीजों की एक कहना चाहिए कि ये रास्ते खोल देता है। और ये यहाँ पर जो शिवसूत्र विमर्शनी में
जो मुख्य प्रतिपक्ष यानी अभिनव से जो शिव सूत्रों का मुख्य प्रतिपक्ष है, वो एक और शैव सिद्धांती हैं और दूसरी तरफ बौद्ध नागबोधी हैं। शिव सिद्धांति जैसे मैंने ऐसा कहा कि नर और ईश्वर, पशु और पति को अलग अलग मानने वाले हैं। और ठीक इसके विपरीत हम प्रतिविज्ञा में क्या मानते हैं? हम ईश्वर और आत्मा को एक मानते हैं। सर्व आत्मैव सर्वजंतु नाम एक एव महेश्वरः, स्वात्मैव सर्वजंतु नाम एक एक महेश्वरः, स्वात्मन्यादि सिद्धे महेश्वरे, महेश्वर और आत्मा एक है। ये और दूसरे बौद्ध नागबोधी, मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं, ठाकुर जयदेव सिंह ने इनका परिचय दिया है कि नागबोधी ये 500-700 ईसवी शताब्दी के बीच में हुए और इन्होंने गुह्य समाज तंत्र पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी और वो थी गुह्य समाज मंडलोपायिका विंश विधि। अब मैंने इस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया, मुझे कोई इसका अंदाज नहीं है, लेकिन अब जब लोग हम इसीलिए में कि यह अध्ययन की दिशा है कि नागबोधी को किस प्रकार से शिवराज उद्धृत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनके मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका में है और उनके मत को स्वीकार न करके उनका विखंडन करते हुए शिव सूत्रों की रचना की गई है, तो ये एक महत्वपूर्ण इतिहास का प्रश्न बन जाता है, हमारे अध्ययन की विषय बन जाती है और अब इसको करने के बाद नई दिशाएं खुलने की संभावना है। तो ये और गुह्य समाज तंत्र बहुत पुराना है। कितनी पुरानी एक आपसे एलेक्स वेमन इसका समय जो है वो 4th से कहना चाहिए कि करीब 4th सेंचुरी मानते हैं इसका। खैर, मुख्य प्रयोजन जैसे उन्होंने कहा कि वृत्तियों के अंदर इतना असमंजस्य है, उसको दूर करना कि गुर्वामनाय का विगान न हो, गुर्वामनाय नष्ट न होने पाए, उसके विरोध उसके उसकी रक्षा हो सके, इसको लेके आए। या गुर्वामनाय के कहना चाहिए कि दूसरा अर्थ होगा कि गुर्वामनाय के विरोध में जितनी वृत्तियां आ रही हैं उसको दूर करते हुए हम एक कर रहे हैं। यहाँ पर एक खास चीज जो देखिएगा वो ये शिवसूत्र विमर्शनी में वो इन्होंने एक दूसरी बात अपने अंत में वो कहते हैं, बहुत अपनी वृत्ति को कहते हैं कि ये वृत्ति क्या है, 3 चीजें बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। एक तो है कि शैव आगम से, कहते हैं आगम से संवाद, दूसरी बात है स्पंद से संगति, और तीसरी बात है शैव रहस्यार्थ का प्रतिपादन। इन तीनों को उन्होंने अपनी इस वृत्ति में, अपनी टीका में, निर्णय में दिखाया है। और ये बड़ी छोटी सी बात कही है अपनी वृत्ति के बारे में, और वो ये है, वो अपनी वृत्ति के लिए कहते हैं बड़ी सुंदर है। सेयमागम संवाद स्वरूप स्पंद संगति सुंदरा वृत्ति शैव रहस्यार्थे शिव सूत्रेषु दर्शिता। अब ये एक्चुअली ये काश्मीर शैविस्ट अपनी वृत्तियों को हर जगह सुंदर बनाते हैं, तो एक एस्थेटिक सेंस वाली बात, लेकिन है तो ये अभी देखेंगे दूसरी वृत्ति है उसको भी वो उसकी भी सुंदरता की बात करते हैं। लेकिन एक बात कही, दूसरी बात जो ये है कि जो ये चैतन्य, आत्मा में चैतन्य है, एक और विज्ञान भैरव के विज्ञान से समन्वय करते हैं और दूसरी तरफ इस चैतन्य का शंकरात्मक स्पंद तत्व से इसको उसका एकीकरण करते हैं। और जब चूंकि स्पंद तत्व शंकरात्मक है तो उस नाते शक्ति चक्र से शंकर का एकानुसंधान करते हैं और उस एकानुसंधान के माध्यम से कर्म का आसूत्रण कर देते हैं। और ये बात कहते हैं, ईमानदारी से कहते हैं। वो शिव सूत्रों की 6ठे सूत्र के आगे शक्ति चक्रस्य रहस्यामनाथ नीत्या यत्संधानम
यथोचित क्रम विमर्शनम श्रीमत् सृष्ट्यादि शक्ति चक्र स्फारणात्मा क्रीडेयम आदर्शिता. He says it in so many words, doesn't mince. और दूसरा काम करते हैं वही जो उन्होंने कहा है, स्पंद कारिका और शिव सूत्रों में लगातार अन्वित करते हैं, और जो सूत्रों का संग्रह और वर्गीकरण कर रहे हैं वो अवरोह क्रम में अन्वित स्थापन करते हैं. तो इस रूप में यहाँ पर शांभव, शाक्त और तब आणव, इस क्रम में वो इनका संग्रह करते हैं. इस पर भी आलोचना है. जब आप देखिएगा भास्कर इत्यादि की, तो भास्कर में रनिंग सूत्र हैं, वो तो, नहीं वो आई एम सॉरी, वो उसमें है स्पंद कारिका में है. ठीक है, दिस इज अब हम आते हैं जो एक तीसरा उनका ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है और जो बहुत महत्वपूर्ण है. BN पंडित जी कहते हैं कि इसका अंत बड़ा जटिल है, इस प्रतिविज्ञा हृदय का. ये त्रिपुरा संप्रदाय में भी बड़ा प्रसिद्ध है, शक्ति सूत्र और हृदय सूत्र के नाम से. कुछ जगह पर इसको प्रतिविज्ञा सूत्र भी कहा गया है. तो देखिए, प्रतिविज्ञा हृदय को यदि हम व्याख्या करें तो सीधे सीधे शब्दों में आ जाता है कि प्रतिविज्ञाया हृदयम क्रमः महार्थो वा, यानी षष्ठी तत्पुरुष हम करेंगे कि प्रतिविज्ञा का हृदय क्या है, तो कहते क्रम या महार्थ. ये मूल एक तरीके से प्रतिविज्ञा हृदय. नॉर्मली प्रतिविज्ञा टेक्स्ट के रूप में हम इसको पढ़ाते हैं. जब मैंने मुझसे लोगों ने कहा, जो मैंने इस टेक्स्ट को पढ़ा, तो प्रारंभ से मुझे बड़ा कठिन टेक्स्ट है, ये छोटा टेक्स्ट है लेकिन बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई चीज क्षेमराज ने छोड़ दी हो. स्पंद सूत्रों की, शिव सूत्रों की, सब कुछ वो यहाँ पर एक तरीके से, यहाँ तक कि प्रतिविज्ञा के भी खास तौर से तत्व संग्रहाधिकार में विकल्प हानि नहीं का ग्रात इत्यादि इत्यादि, इन सबको भी वो ला करके वो वहां पर इकट्ठा कर देते हैं. तो कहते ही हैं कि जो उनका काम क्या है, उन्होंने जो मंगलाचरण दिया है दूसरा, कि शांकरो उपनिषद सारो प्रतिविज्ञा महोदधे क्षेमेणोद्धृते सारः संसार विश्रांत है. इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो शंकर का यानी शांकर दर्शनों का ये शांकरोप जो उपनिषद है यानी शिव सूत्र, उसका सार क्या है, प्रतिविज्ञा है, और उसका सार क्या है, महार्थ. तो आप देखिएगा, शांकरोपनिषद सार प्रतिविज्ञा महोदधे सारः क्षेमेण उद्धृयते संसार विश्रांत है. ठीक, इनमें एक जो महत्वपूर्ण काम किया है, आप देखिएगा, जो ये बात प्रतिविज्ञा सूत्र का जो कहना चाहिए कि जो 8वां सूत्र है, तद भूमिका सर्वदर्शन स्थितया, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है. और इसमें आप देखिएगा कि ये सूत्र में स्थिति है और भूमिका, इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ हैं. और इसमें जब हम पढ़ते हैं तद भूमिका सर्वदर्शन स्थितया, तो क्षेमराज की टीका भी हम पढ़ें तो सूत्र को हम पलट देते हैं और हम पढ़ते हैं सर्वदर्शन स्थितया तद भूमिका. सारी दर्शनों की जो स्थितियां हैं वो उसकी भूमिकाएं हैं. तो भूमिका की व्याख्या करते हैं कि नट की जो स्वेच्छा ग्रहित कृत्रिम भूमिका एक, और दूसरी कहा कि चिदानंद घन स्वात्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति के उपाय, ये तो भूमिका की व्याख्या की. और स्थिति शब्द की व्याख्या की कि स्थिति एक और सिद्धांत की वाचक है और दूसरी ओर अंतर्मुख विश्रांति की वाचक है. अब यहाँ पे क्या करते हो, 14 दर्शनों को लेते हैं, संख्या में गलती हो सकती है, ठीक कर लीजिएगा. चारवाक से प्रारंभ करते हैं और अंत में वो आप समझिए कि त्रिक तक जाते हैं.
अब ये प्रत्यभिज्ञा के हृदय को बताने के लिए ये सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर अब जब इसकी व्याख्या करते हैं तो चार्वाक सिद्धांत स्थिति की भूमिका क्या है कि चैतन्य विशिष्ट शरीर आत्मा, चैतन्य से विशिष्ट जो शरीर है वो आत्मा है। और त्रिक सिद्धांत जो अंतिम है, एक तरह का ये एफर्ट वैसा ही है जो एफर्ट माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह में कर रहे हैं, वहां वो विस्तार में कर रहे हैं अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा करते हुए। ठीक वैसा ही एफर्ट वो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन संक्षेप में। तो उन्होंने कहा कि त्रिक सिद्धांत जो है उसमें उसके स्थिति की क्या भूमिका है कि विश्वोत्तीर्णम विश्वमयम च, कि वहां पर जो त्रिक सिद्धांत है कि परम तत्व जो है कि वो विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय है, आत्म तत्व जो है वो विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय है। इसके पूर्व वो कुल की और तांत्रिक शैव सिद्धांत की बात कर चुके हैं कि खैर अब ये व्याख्या में अब इसी तत्वविज्ञा सूत्र में जो भूमिका शब्द आया है वो उसकी जब हम व्याख्या करते हैं तो पहली व्याख्या में जो है वो था कि नट की स्वेच्छा ग्रहित भूमिका और दूसरी जो अंतर्मुख विश्रांति। अब यहाँ पर वो त्रिक सिद्धांत के स्वरूप की अभिव्यक्ति, उसके अंतर्मुख जो विश्रांति है वो विश्रांति कहाँ हो रही है? त्रिक में हो रही है। और त्रिक क्या है? विश्वमय, और उसमें जिसमें आत्मतत्व तो विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय है। और यहाँ पर इस सूत्र में जो इस अंतर्मुख इसकी जो विश्रांति की जो व्याख्या कर रहे हैं उस व्याख्या में वो कमाल करते हैं। वे कमाल क्या करते हैं कि बड़ी विचित्र बात करते हैं कि उत्पल देव की टीका है, उत्पल देव की टीका से एक उद्धरण लाते हैं और ये टीका का उद्धरण अन्यत्र अप्राप्य है। ये महत्वपूर्ण बात है। उत्पल देव की टोरेला ने कुछ अंश प्रकाशित किए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रतिये ने भी कुछ काम किया, प्रकाशित किए, कावाजीरी ने भी कुछ किया है, लेकिन ये मुख्य रूप से ये कहीं उपलब्ध नहीं है। और इस अंश को उद्धृत करते हैं अपनी बात को बताने के लिए कि त्रिक में विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण कैसे है। उसके लिए वो कहते हैं जो संवित देवी है वो कृष्ण और पूर्ण है, इस बात को एक्सप्लेन करते हुए वो इसको उद्धृत करते हैं। आप बहुत देखिए किस तरह करते हैं, त्रिक को लाते हैं, त्रिक को ला करके आत्मतत्व को विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण बनाते हैं और उसकी सिद्धि के लिए उस अंतर्मुख विश्रांति को बताने के लिए उत्पल जो प्रतिभिज्ञा के आचार्य हैं उनका जो विशिष्ट प्रतिभिज्ञा का ग्रंथ है उस टीका को वो उद्धृत करते हैं और उस टीका को उद्धृत करके क्रम के सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं। क्या उद्धृत करते हैं? कहते हैं उक्तंचो श्री प्रतिभिज्ञा टीकायाम तावदर्थावलेहेन उत्तिष्ठति पूर्णा च भवति। कहते हैं कि प्रतिभिज्ञा टीका में कहा है कि अर्थ का अवलेह करते हुए वो खड़ी होती है और पूर्ण हो जाती है। ऐसा चो भट्टारिका, अब उसके ऊपर वो कमेंट करते हैं क्षेमराज, ऐसा चो भट्टारिका क्रमात् क्रमम अधिकम अनुशील्यमाना स्वात्म सात्येव करोति भक्त जनम। अब ये जो है इसको ला करके वो क्रम को सर्वोच्च दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, ये इस प्रतिभिज्ञा हृदय में। और फिर कहते हैं कि यही जो दृष्टि है, लगातार वो कहते हैं कि आगे चल के आप देखिए कंसिस्टेंसी कि ये जो पंचविध कृत्य कार्यत्व है वो ब्रह्मवादियों से त्रिक को व्यावृत्त करता है और यही महार्थ दृष्टि है। 10वें और 11वें सूत्र में वो इस बात को लेकर के बड़ा यानी गजब का काम हुआ है। वहां पर स्पंद स्वच्छंद तंत्र को कोट करते हैं, ठीक उसी फिर से जाकर के षष्ठ संहार कर्तारम उसको उठाते हैं, उसको प्रमाण बनाते हुए वो लाते हैं 8वें सूत्र, यहाँ पे क्रम को प्रतिष्ठित कर चुके हैं 8वें सूत्र में, और उसके बाद पंचविध कृत्य कार्यत्व को ब्रह्मवादियों से त्रिक को व्यावृत्त करते हुए यही महार्थ दृष्टि है, इसको बताते हैं 10वें 11वें में।
और फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पंचभूत कृत्य से मध्यभूत संवित का विकास होता है। उस मध्यभूत कहते हैं उस मध्यभूत संवित के विकास से चिदानंद लाभ होता है और उस चिदानंद लाभ से जीवन मुक्ति होती है। ये पूरा क्रम प्रतिविग्रह में लाते हैं। और उसके बाद फिर एक कहते हैं, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि वस्तुतः हम प्रतिविज्ञा को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन प्रतिविज्ञा को फॉलो करने के बावजूद भी जो चीजें प्रतिविज्ञा में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं और फिर भी वो आमनात हैं, आमनायिक हैं, तंत्रों के द्वारा, आगमों के द्वारा कही गई हैं, हम उनको भी आपके सामने ला रहे हैं। और उसमें वहां पर वो विकल्प क्षय, सत्य संकोच, विकास, तमाम उपायों की चर्चा करते हैं और उसका कहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि जो विकल्प क्षय है वो तो विकल्प हानि क्रमेण ईश्वरता पदम, ये तो उत्पल देव ने अपने प्रतिविज्ञा कारिका में बताया है, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य उपाय जो हैं वो नहीं बताए हैं। तो कहते हैं अयं च उपाय मूर्धन्यत्वाच्च प्रतिविज्ञायाम प्रतिपादितत्वात् आदौ उक्तः शक्ति संकोचादयस्तु यद्यपि प्रतिविज्ञायाम न प्रतिपादिताः तथापि आम्नायिकत्वात् अस्माभिः प्रदर्श्यन्ते। और जो अंतिम सूत्र है उस सूत्र में तो शिव सूत्र, स्पंद कारिका और प्रत्यभिज्ञा कारिका तीनों का समन्वय कर देते हैं। तत्प्रकाशानंद सार महामंत्र वीर्यात्मक पूर्णाहंतावेशात सदा सर्व सर्ग संहारकारी निज संविद देवता चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवति इति शिवम। ऑल थिंग्स, प्रकाश, प्रकाशानंद, महामंत्र, महामंत्रात्वीर्य, पूर्णाहंता, सर्व सर्ग संहार कारित्व, संविद देवता और उनका चक्र और उनकी ईश्वरता की प्राप्ति, यही प्राप्ति ही जीवन मुक्ति है। तो ये प्रतिविज्ञा अर्जुन का छोटा ग्रंथ जरूर है। सुनील जी, मैं कुछ और आगे बढ़ूं या समाप्त कर सकता हूं? हाँ गुरुजी, आपकी इच्छा है। वैसे 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटा हो गया तो मैं अब समाप्त करता हूँ। 5 मिनट में अपनी बात कह करके 5। जी जी जी। स्वच्छंद तंत्र उद्योग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम वो करते हैं कि आप वो नोटिस करते हैं कि एक्चुअली स्वच्छंद तंत्र मुख्य धारा का तंत्र है उस समय, और पूरी जो घाटी की चीजें उनसे प्रभावित, तो खुद एडमिट करते हैं कि प्रायश्च सिद्धांत प्रियो लोकः सिद्धांत क्रम आश्रितः, ये स्वयं स्वच्छंद तंत्र में वो कहते हैं। इसलिए स्वच्छंद तंत्र की जो द्वैतवादी व्याख्या है उसको जो है वो दूर करना आवश्यक है और उसको फिर महार्थ से इंटीग्रेट करना जरूरी है। वो कहते ही हैं अल्प सत्वतया च महार्थ ज्ञानोपदेशाश्वास रहिता। जो मुख्य काम उन्होंने जो सबको हम छोड़ देते हैं, मुख्य रूप से यहाँ जो खास चीज की है वो ये है कि धर्म कीर्ति का प्रत्याख्यान करते हैं। धर्म कीर्ति से ये पूरे शैवांगमय में केवल क्षमराज जो है जिस विषय को उठाते हैं वहां पर, और वो कहते हैं क्या दीक्षा को बुद्धि संस्कार माना जाए या आत्म। दीक्षा का प्रश्न मालिनी विजय वार्तिक में भी उठा है, दीक्षा का प्रश्न वहां पर भी उठा है तंत्रालोक में, लेकिन मुख्य रूप से इस बात को लेकर के तो स्वच्छंद तंत्र की व्याख्या में क्षमराज कहते हैं आत्म संस्कार एवं दीक्षा, और इसको लेकर के वो धर्मकीर्ति के मत की आलोचना करते हैं। और धर्मकीर्ति के मल की आलोचना करके, जो मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मल परिपाक को मानने वाले, मल परिपाक के द्वारा शक्तिपात मानने वाले, और ये शैव सिद्धांती और किरणागम के दूसरे व्याख्याता जो कर्म साम्य मूलक शक्तिपात मानते हैं, ये प्रज्वल द्विवेदी जी ने इस चीज की तरफ पॉइंट आउट किया था। इसका खंडन करके वो एक स्वतंत्र शक्तिपातवाद की स्थापना करते हैं।
ये एक उसकी स्वच्छंद तंत्र उद्योग की खास बात है। इस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था। इस पे हमको लगता है कि काम करने की जरूरत है। फिर नेत्र तंत्र उद्योग में हम आते हैं। तो नेत्र तंत्र उद्योग में मैं जो मुख्य रूप से चीज की चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि नेत्र तंत्र उद्योग में सूक्ष्म योग के प्रसंग में त्रिविध योग है। त्रिविध योग में सूक्ष्म योग के अंतर्गत वो सबसे पहले आप देखिए जयरथ कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पूर्व हमें ये चर्चा कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया की क्षेमराज में मिलती है और परयोग के माध्यम से वो शिवाद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। तो ये मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कुल प्रक्रिया और तंत्र प्रक्रिया ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं विज्ञान भैरव को के बारे में आपसे बात कर ही चुका। जो बात करना चाहता हूं स्तव चिंतामणि और शिव स्तोत्रावली, इनके संबंध बहुत संक्षेप से। स्तव चिंतामणि देखिएगा भक्ति परंपरा का ही केवल नहीं, एस्थेटिक ट्रेडिशन का भी सोर्स टेक्स्ट है और इसके अनेक श्लोकों को हमें अभिनवगुप्त और अन्य आचार्य उद्धृत करते दिखाई देते हैं। इस टीका में जो क्षेमराज काम करते हैं तो भक्ति की परंपरा में कई चीजों को डेवलप करते हैं शास्त्र के रूप से, और एक जो इसको विज्ञान भैरव से इंटीग्रेट करते हैं, जगदीपान कृतोल्लास, और इस श्लोक में करीब करीब पूरी ट्रेडिशन इंटीग्रेट करती है। और दूसरी चीज है कि नित्य लीला की अवधारणा जो काश्मीर शैव दर्शन में कहीं सामान्य रूप से कहीं नहीं मोटे तौर पर मिलती है, उसको लेकर के वो सामान्य यहाँ पर आते हैं। मुख्य तो ये एक वे कहते हैं कि श्री राम की एक वृत्ति तो थी ही ऑलरेडी स्तोत्रावली पर, मेरी वृत्ति में कुछ तो प्रकर्ष होना चाहिए। लोग पूछते हैं तो ये प्रकर्ष जो है वो कई दृष्टियों से तो बात की चीज जो है वो बात के देखी जा सकती है, लेकिन एक मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण चीज है। गोपीनाथ कविराज जी ने सबसे पहले इस तरफ संकेत किया था कि कैलासादिषु नित्य प्रवर्तमान प्रमोद निर्भर क्रीडामयम लोकोत्तरम प्रभावम विस्तारेत एटसेट्रा। शिव स्तोत्रावली में वो कुछ महत्वपूर्ण काम करते हैं और जो भक्ति परंपरा के विकास की बात करना चाहते हैं उनको इसमें से कई चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये केवल 3 स्तोत्रों के नाम उत्पल ने दिए हैं, बाकी संग्रह स्तोत्र बात के किए गए हैं। यहाँ पर वो अपनी टीका के लिए खास बात कहते हैं, बड़ी सुंदर है। विहित ललित व्याख्या स्माभि कृतार्थ जनार्थित ही, हमने बड़ी ललित व्याख्या की है। और फिर वही चीज है, क्रम के साथ इसको जोड़ते हैं लगातार। ऐक्यतः महार्थ नया भेदावसारेण महार्थ मुद्रा मुद्रितस्य दिव्य महार्थ दृष्टि एक्सेट्रा। जो संपादक के रूप में मैंने आपसे प्रारंभ में एक बात कही थी कि वो केवल टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, वो कहना चाहिए संग्रह, वो एक थीमेटिक एडिटिंग भी कर रहे हैं। वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो आप समझिए 10वें श्लोक की 10वें स्तोत्र में वो कहते हैं कि 4 प्रकार की स्तुतियां, 4 प्रकार के उत्पल की स्तुतियां हैं, उनको 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो समावेश के उत्कर्ष को बताती हैं, दूसरी जो व्युत्थान के प्रहाण, व्युत्थान से हट करके व्युत्थान को छोड़ करके निर्व्युत्थान की स्थिति में जाना चाहती हैं, तीसरी जो सर्वात्म प्रथा की बात करती हैं, और चौथी जो निशेष सारे भेदों को शांत करके शिवता की प्राप्ति की बात करते हैं। कहते इनको ही दृष्टि में रख करके इनका संग्रह किया गया है। एक बेसिस बता रहे हैं कि किसका आधार है। इसलिए परमेष्ठी गुरु उत्पल में दोष ढूंढने की चेष्टा मत कीजिएगा कि तानि च यथा योगम संयोजितानि संयोजिष्यन्ते च इति नास्य अस्मत् परमेष्ठिनः इदृगतिषु अपूर्णता मंतव्या। तो ये मुझे लगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
और बाकी तो हम लोग बात कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईश्वर आश्रम ट्रस्ट को विशेष रूप से, और आप सब जिन लोगों ने मुझे इस गर्व का अनुभव कराया कि वो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और यदि आपको थोड़ा सा भी लगे कि काश्मीर शैव दर्शन का अध्ययन हमें अभिनव गुप्त के साथ साथ उनकी द्वारा जो उनकी परंपरा में भी अंतर्दृष्टि के साथ करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर आश्रम का ये प्रयास बहुत सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Mark ji, जी, unmute. Just unmute yourself, please, sir. कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, Unmute. Aha. Okay, Correct. जी, so रस्तोगी जी, आप हमको खाना माने बहुत मुश्किल है कि शब्द का जगह नहीं है कि जी, आप मुझे कितना माने सिखाया है इसी सालों में 30 साल से जो आपको सुन रहे हो, जो आपकी पुस्तक पढ़ रहे हो, जी, और हर बार जो है मेरे दिल के अंदर जो है आश्चर्य माने ऐसे पैदा होती है। आपका गंभीर वचन, आपका सार्थक वचन सुन के कि इतना मैंने कम समय में अपना पूरा दिग्दर्शन किए है, हाँ ये तो मामूली बात नहीं है। और जैसे हम लोग कहते हैं, जो मैं विदेशी हूँ कि जितने विदेशी भी हो, आपको किसने विदेशी कहा? अच्छा ठीक है, समझ लीजिए जी, कि ये मैं विदेशी हूँ कि विदेशी के बारे में कुछ कहा है कि हम लोग सब मानते हैं कि गुरुजन तो आप लोग हैं, सब विषय सामान्य रूप से, और हर हम लोग के जितने हैं, ये मार्क हो या और कोई हो, कोई ना कोई माने विशेष रूप से उसको गुरु मानते हैं। और इसी जाने के बीच में जो है आप एक ही उसी में प्रमुख है, जैसे मेरे जो है राजवाल द्विवेदी थे और स्वामी जी भी। तो आपका ये जो प्रवचन सुन के कि अभी मैं परसों मुझे कुछ बात करना, कुछ बोलना, तो थोड़ा शर्म आता है। परसों आप गुरु होंगे। नहीं परसों। और अच्छी बात है कि पूरा दीर्घांत मुझे नहीं दिया, हाँ, क्योंकि अब आपने दीर्घांत में ही सब इतना मैंने बहुत बात बताए, हाँ, कि और कुछ खाना बहुत मुश्किल है राणे जी। तो ये सब मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। ये आपका आशीर्वाद की था हमेशा इतने सालों में जो मुझे दिए। आपका स्वभाव कितना विनीत और बहुत ही जो है एक नमूना है मेरे लिए कि विद्वान कैसे होना चाहिए, कि विनीत और विनय की माने जो है प्रवृत्ति से, सिर्फ ज्ञान से नहीं। मार्ग जी, विद्वान व्यक्ति यदि अपने वक्ता की या उसकी प्रशंसा करे तो उसको ये मानना चाहिए कि वो उसको प्रेरणा दे रहा है। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ जी, आपने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। नहीं, आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। आप मुझे प्रेरणा, हम क्या करेंगे, हम आपको सिर्फ मैंने जो है कृतज्ञ का प्रकट कर सकते हैं, और कि आपने जितना मेहनत की है कि हमको और तमाम लोग को मैंने जो है ऐसे जो है प्रकाश दिला दिया दिल से और मन में। अच्छा, तो अभी इसको मैंने जो है मुझे वो फरमाइश की है चाहिए मेरे ख्याल से 1-2 श्लोक कुछ। हाँ नहीं, कुछ नहीं, मुझे मालूम नहीं, कुछ नहीं। आप अभी हम गुरुजी के लिए, स्वामी जी के लिए, हाँ, वो 1-2 श्लोक मैंने पढ़ेंगे। ये वो रामेश्वर जार जी
ऐसे जो बना है जी स्तुति ना, नहीं तो ओम हरिदेव दीनोद्धारक कृत्याय करुणागाध सिंधवे अनेक श्रील सत्काय लक्ष्मणाय नमस्तुते। श्री गुरु पादुकन नक जन्मान्दस्यापि प्रकाशयन् सोजयति कोऽपि विकास प्रकाशमानो अनवच्छिन्नः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो आप ये शांति पाठ इसको समाप्त किया जाए। हाँ शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sunil ji. Thank you so much. What did डॉक्टर नवजीवन रस्तोगी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मार्क जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी आचार्य हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े उन सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल 12 बजे डॉक्टर मोतीलाल पंडित जी इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। सोमवार को 2 कार्यक्रम है। सवेरे 11 बजे SD कॉलेज अंबाला की से भी एक कार्यक्रम रखा गया है जिसके संयोजक डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी है। और शाम को फिर 5:30 बजे हम इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे सोमवार को, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन आचार्य खेमराज जी की जयंती है। उसमें मार्क जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद श्री मक्खनलाल कुकलू जी, और बाद में एक भजन संध्या होगी जिसमें दिलीप लंगू जी अपने भजन प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है इस श्रृंखला में जुड़े रहे और हम सब इस महान हवन में प्रकाशमान हो जाएं और आगे बढ़ते रहें। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।